नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 14वीं किस्त है उसका हस्तांतरण का जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया गया है। वो लोगों के खाते पर डाली जाएगी, वो भी 27 जुलाई 2023 को। लेकिन डाली किस्त जो जानी है लगभग जो है उसमें बहुत सारे किसानों की संख्या जो है कटने वाली है, क्योंकि आप जानते भी हैं कि जो 13वीं किस्त का लाभ किसानों को दिया गया था उस समय किसानों की संख्या 11 करोड़ थी। अब अगर वही संख्या हम देखें 14वीं किस्त पर तो वो संख्या जो है घटकर लगभग 2.5 से 3 करोड़ किसानों की जो संख्या है वो घट गई है। अब यहाँ जो 14वीं किस्त का जो लाभ दिया जाना है किसान भाइयों को हमारे, वो लगभग 8.5 करोड़ किसानों को ही 14वीं किस्त का लाभ दिया जाना है, जिसके कारण से अब बहुत सारे किसान भाई हमारे संदिग्ध हालत में आने वाले हैं कि उनके पैसे उनके खाते पर नहीं जाएंगे, जिस कारण से उनको समस्याएं होने वाली है। उस समस्या से बचने के लिए हम जो भी आपको आज बता रहे हैं, एफटीओ नो का जो ऑप्शन आपके उस पर एलिजिबिलिटी पे खुल रहा है, आपके पीएम किसान स्टेटस पे खुल रहा है, और जो आपके कारण है वो हम सारी इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी कोई चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसा कि आप लोग जानते भी कि जैसे हम पीएम किसान सम्मानित का जो स्टेटस है उसको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर जाते हैं कैनाउ योर स्टेटस पे। यहाँ पर अपना जो है कैनाउ योर जो स्टेटस है वहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका जो स्टेटस है पीएम किसान का वो रजिस्ट्रेशन नंबर से ही खुल पाता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिलअप करेंगे और जो कैप्चा कोड दिया गया है वो कैप्चा कोड यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद गेट डाटा पे जाएंगे तो हमारा जो है जो स्टेटस है कुछ इस प्रकार का खुल के आता है। यहाँ पर जो है पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें खुल के आती हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर खुल के आता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन खुल के आता है, नेम खुल के आता है, फादर्स आप जो है फादर्स का नेम खुल के, एड्रेस खुल के आता है, मोबाइल नंबर खुल के आता है। ये जो किसान भाई हैं जिनका हमने स्टेटस खोल रखा है ये आसाम से हैं, काफ़ी दूर से हैं, इनको हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने कमेंट्स किया वीडियो के माध्यम से कि सर हमारी समस्या है। अब आप लोग जैसे देखते हैं कि जो लेटेस्ट जो है इंस्टॉलमेंट डिटेल होती है उस पर अगर देखें हम, इस पर 3 ऑप्शन खुलते हैं। एक एलिजिबिलिटी स्टेटस का खुलता है। एलिजिबिलिटी अगर स्टेटस में देखें तो यहाँ पर जो है लैंड सीडिंग एस, EKYC एस और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की अगर स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर भी एस दिख रहा है। लेटेस्ट EKYC कंप्लीशन की बात, डेट की अगर बात करें तो वो भी चीज़ें यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपकी दिखाता है। अगर हम यहाँ पर अगला जो ऑप्शन यहाँ पे खुल रहता है जो है रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी का, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेट ऑफ एलिजिबिलिटी रिवोकेशन का आता है डेट, और रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट का जो है, और डेट ऑफ स्टॉप पेमेंट रिवोकेशन का जो है ऑप्शन आता है। रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी आता है। लेकिन अगर हम लास्ट वाले उस पर देखें लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल पे अगर देखें तो यहाँ पर लिख के आता है एफटीओ प्रोसेस डे। एफटीओ प्रोसेस्ड में अगर देखें तो यहाँ पर नो लिख के आता है। बहुत सारे किसान भाई हमारे ऐसे भी रहते हैं जिनका एस भी लिख कर आता है, लेकिन इनका जो है ये जो किसान भाई हैं हमारे, इनके जो है एफटीओ प्रोसेस्ड में जो है नो लिख कर आ रहा है। अब जो नो लिखा हुआ है उसका भी एक कारण है कि नो क्यों लिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट स्टेटस में अगर देखें वही उसी के नीचे तो यहाँ पर लिख के आता है स्टॉप पेमेंट रिलीज बाय स्टेट, यानी जो स्टॉप किया गया है, जो पेमेंट जो रिलीज किया जाना है वो भी स्टॉप कर दिया गया है, वो भी किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसान भाई बताना चाहेंगे कि जो पैसा जो है भारत सरकार का कोई भी अनुदान है तो वो संबंधित राज्य देखता है, और राज्य के बाद जो जिस तहसील का या जिस डिस्ट्रिक्ट का जो है किसान होगा वहाँ तक डाटा उसका सब कुछ रेडी होना चाहिए। लेकिन जब भारत सरकार किसी भी प्रकार ये सम्मान निधि में जो आपको पैसा जो हस्तांतरण किया जाता है वो 3-4 स्टेपों से होकर गुजरता है, तब जाके आपको पैसा मिलता है। तो पहला जो आपका जैसे आपने नया पंजीकरण कराया, नया पंजीकरण कराने के बाद जो है वो आपका तहसील की लॉगिन पे जाता है। तहसील लॉगिन से जो है वो जिले की जो नोडल विभाग है, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ कृषि विभाग है, तो कृषि विभाग के
वेबसाइट पे जाएगा। कृषि विभाग की वेबसाइट से उसको आगे जब बढ़ाया जाता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट पे जाता है, स्टेट गवर्नमेंट फिर उसको आगे बढ़ाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो वहाँ पर डाटा की जांच फिर होती है, फिर उसी डाटा को जांच करने के लिए फिर से दोबारा जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट की संबंधित जो जनपद होते हैं उनको फिर से देते हैं। अब जब जनपद के स्तर पर जो कोई भी डाटा आता है तो उस पर जांच की जाती है, वहाँ पर आपका नाम आपका मिलाया जाता है कि नाम आपका पंजीकरण पर क्या फीड है, आपके आधार पर कौन सा नाम फीड है, और आपके जो है जो आपका बैंक पासबुक है उस पर कौन सा नाम फीड है। ये चीज़ें पहले चल रही थी जब आपका जो है डाटा आता है। अभी भी जो है ये डाटा आता है जब वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है उस समय भी सारी चीज़ें जांच की जाती है। तो अगर कोई संदिग्ध स्थिति हुई कि मान लीजिए जो है आपका संदिग्ध हुआ अगर कोई मामला, तो उस पर उसी समय जो है रोकने की कार्यवाही, स्टॉप पेमेंट की कार्यवाही कर दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट से भी की जाती है और जो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा भी की जाती है। अधिकतर जो रोकने की जो कार्रवाई होती है वो स्टेट गवर्नमेंट से ना होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी लगे होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है स्टॉप पेमेंट की जो कार्रवाई होती है वहीं से होती है। क्योंकि जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही डाटा जो है आपका मैनुअली एक एक किसानों का चेक किया जाता है। चेक करने के बाद फिर उसको लॉग करके जो है स्टेट गवर्नमेंट उसको लॉग करते हुए जो है भारत सरकार को प्रेषित करती है। तब जाके आपके कहीं एफटीओ जनरेट होता है उस पर, और एफटीओ जनरेट जब हो जाता है तो वहाँ पर जो जैसे यहाँ पर नो लिख के आ रहा तो वहाँ पर एस लिख के आता है, एफटीओ जो जनरेट हो जाता है तो फिर पैसा आपके खाते पर जो है जाना शुरू होता है। लेकिन एफटीओ प्रोसेस में अगर नो लिख के आ रहा है तो ये बड़ी एक समस्या है। इसके लिए बताना चाहेंगे किसान भाइयों, अगर आपको आपके वाले में भी एफटीओ प्रोसेस लिख के आ रहा है तो सबसे पहली एक बात है कि अपने खाते पर आप आधार जरूर लिंक करा लें। अगर आपका जो है खाते पर जो आधार लिंक नहीं होगा तो आपके खाते पर पैसा नहीं जा पाता। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पेमेंट मोड लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पर आधार लिखा गया है, पेमेंट मोड में आधार अगर आपका आ रहा है तो आपका आधार बेस ही पेमेंट होगा। क्योंकि भारत सरकार कोई भी अनुदान दे रही है इस समय जो है तो आपका आधार बेस पेमेंट ही दिया जा रहा है, ना कि जो है आपका अन्य किसी माध्यम से दिया जा रहा है। तो आधार बेस पेमेंट में होता क्या है कि आपका अगर खाते से जो है आपका आधार लिंक नहीं है, सीडिंग नहीं है, तो आपके खाते पर जो है पैसा नहीं जा पाएगा। पीएफएस के द्वारा जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जो पैसा दिया जाता है, तो जो आधार से लिंकेड आपके अकाउंट होते हैं, जैसे वहाँ पर आधार नंबर डाला जाता है तो जितने भी खाते आपके होते हैं वो सारे खाते आपके खुल जाते हैं। जब आपके सारे खाते वहाँ पर खुलते हैं तो जो अल्फ़ाबेटली में जो फर्स्ट खाता आपका आता है उसी खाते पर जो है आपका पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन पे जो है आपका अगर वहाँ पर कोई भी आधार बेस्ड पेमेंट में कोई भी खाता अकाउंट जो है आपका वहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, भारत सरकार के स्तर पर पीएफएस के स्तर पर नहीं कोई शो हो रहा है, तो आपका खाते पर पैसा नहीं जा पाएगा। उस कंडीशन पे जो है आप करना क्या है, आपको अपने बैंक पर जाएं और उनसे एक फॉर्म भरना है। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको या तो किसी जन सेवा केंद्र से फॉर्म प्राप्त कर लें, उस फॉर्म को भरें और उस फॉर्म के साथ अपना अकाउंट नंबर और अपना आधार नंबर भी भरना है। भरने के बाद आप संबंधित जो आपकी बैंक की जो शाखा है, जिस भी बैंक पे आपका हो उसी बैंक के संबंधित शाखा को आपको देना है। उनसे कहेंगे सर हमारा आधार सीडिंग कर दीजिए एनपीसीआई के नियमों के तहत। और ऐसे जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या करना है, तो वो फॉर्म आपको भरना है। और जब फॉर्म भर के आप दे देंगे तो बैंक वाले जो है आपके खाते को जो है आधार से लिंक कर देंगे, सीडिंग कर देंगे, तो आपकी जो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जो है आपका पैसा आना लगभग जो है जैसे ही आधार आपका लिंक हो जाता है आपके खाते से, तो आपका लगभग जो है 15 से 20 दिन के बाद जो है आपके खाते पर पेमेंट जो है पहुंच जाएगा। अगर आप आधार से लिंक खाता नहीं कराते हैं तो आपके खाते पर कोई भी पेमेंट जाएगा नहीं। उस कंडीशन को आपको बड़ी समस्या होगी, क्योंकि लगभग आप जान भी रहे हैं कि 11 करोड़ से किसान जो है घटकर जो किसानों की संख्या है वो 8.5 करोड़ किसान ही रह गए हैं। लगभग 2.5 से 3 करोड़ किसान जो है इस 14वीं किस्त में जो है काटे जा रहे हैं। वो किसान ऐसे ही किसान हैं जिनके जो है स्टॉप बाय पेमेंट स्टेट द्वारा किया गया है और ये फार्मर रिकॉर्ड हाई में रिजेक्टेड वाले हैं, और जो उनकी समस्या है वो किसान ही काटे जा रहे हैं। शुरू में अगर यही संख्या देखी जाए तो लगभग 12 करोड़ से 13, 14, 15 करोड़ थी जो फर्स्ट किस्त गई थी जो है, लेकिन अब संख्या जो है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो गई है। तो धन्यवाद किसान भाई, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।